अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिदअत के बारे में बताएंगे। बिदअत की तारीफ क्या है, बिदअत की तारीफ की गई है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, हमारे दीन के अंदर कोई शख्स नई चीज़ पैदा करेगा तो वह रद्द हो जाएगा। ये क़ैद एहतराज़ी है, लिहाजा अगर कोई नया काम किया जा गया लेकिन वो फिद्दीन नहीं बल्कि लिद्दीन है तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। और उसकी बेशुमार मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बाकायदा मदरसा नहीं था, बल्कि मस्जिद नबवी की जो क़िबला की मुखालिफ जानिब है वहाँ एक चबूतरा था जिसमें सहाबा किराम रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे, वहीं उनकी क़ियामगाह थी, वहीं उनका दारुल इक़ामा था, वहीं उनके खाने पीने का इंतज़ाम था। कोई बाकायदा दरसगाह नहीं थी। लेकिन जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुज़रा है, अब बाद में मशाइख ने, मुहद्दिसीन ने जगह जगह दरसगाह बनाई। लोग सफ़र करते जाते थे, हदीस हासिल करते जाते थे। हर मुअल्लिम का अपना अलग हल्का होता था, कोई मदरसे की शक्ल नहीं थी। एक ज़माना आगे आया, बाकायदा इदारे कायम किए गए। ये सब के सब शक्लें हैं, उनकी असल मौजूद तालीम, किताब व इल्म की हिकमत। इसमें कोई ये नहीं कहता कि मदरसे की इमारत बनाना फ़र्ज़ है या वाजिब, और जो ये नहीं करेगा वह सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है। लेकिन ये बिदअत भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक काम जो असल के एतबार से दीन है उसको अंजाम देने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया गया, ये रास्ता अपनाया गया। मस्जिद नबवी पुख्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, पुख्ता मस्जिद बनाई गई। आज मस्जिदों में फ़र्श बिछाया जाता है, हुजूर के ज़माने में कोई फ़र्श नहीं था, रोशनी का इंतज़ाम किया जाता है, पंखा लगाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें लिद्दीन है, दीन के अमल को फ़रोग़ देने के लिए, उनमें सहूलत पैदा करने के लिए है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुतक़िदीन के सामने ये रिवायत पेश की जाती है कि दीन में कोई नया काम बढ़ाओगे तो वह बिदअत हो जाएगी। कि जो मीलाद करते हो, फातिहा करते हो, तीजा 40वां करते हो और कोई उसको ना करे तुम उसको वहाबी कहते हो, गुमराह कहते हो, तुमने मदरसा कायम किया, यही तो बिदअत है। हुजूर के ज़माने में कहाँ था? मस्जिद पुख्ता बनाते हो, ये भी तो बिदअत है। ये फ़र्क समझाने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो काम दीन के अंदर था उसकी बिदअत, उसकी मदद के लिए अगर कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो बिदअत नहीं है। और जो तुम अमल कर रहे हो, तुम उसके ख़िलाफ़ करने वालों को वहाबी कहते हो, बदअक़ीदा कहते हो। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी बात फरमाए हैं, एक है रस्म और एक है बिदअत। शादी के अंदर जितने काम किए जाते हैं वो सब रसूमात में आते हैं, और गमी के मौके पर जितने काम किए जाते हैं वो सब बिदअत है। बिदअतियों के यहाँ मय्यत के इंतकाल के बाद दूसरे दिन कुछ ख़ास तरीक़े पर ईसाल सवाब का एहतमाम किया जाता है, और तीसरे दिन कुछ और किया जाता है, और 10वें दिन 10वां मनाया जाता है, और 40 दिन बाद 40वां मनाया जाता है, और इसी तरीके से 1 साल बाद बरसी मनाई जाती है। और ये उनका इम्तियाज़ है कि अगर कोई नहीं करेगा तो वो वहाबी कहलाएगा, बदअक़ीदा कहलाएगा। गोया उनको दीन का हुक्म समझ रहे हैं, इसलिए उनको बिदअत कहा जाएगा। और शादी के मौके पर कोई बाजा बजा रहा है, कोई घोड़ा पर सवारी कर रहा है, कोई लंबी चौड़ी दावत कर रहा है, उसको कोई दीन नहीं समझता, इसलिए उसको दीन समझकर नहीं किया जाता। लिहाजा ये रस्म और रवाज है। इसराफ की बिना पर, फजूल खर्ची की बिना पर और दीगर उमूर में मुब्तला होने की बिना पर उनको मना तो किया जाएगा, क्योंकि नाच गाना, म्यूज़िक बजाना हराम है, इसलिए ये रसूमात कहलाया जाएगा। और जो काम गमी के मौके पर किया जाएगा उसको दीन समझकर किया जाएगा, वो बिदअत है। हाँ, इबादत के सिलसिले में कोई नई चीज़ लाएगा तो वो बिदअत हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो हमारा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नए वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।